Welcome to digital platform of Apex Classes EduTech. My dear students, आज हमारी महा मैराथन क्लास का 4th डे है और इसे सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते जाएंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखें 2018 वाला जो पार्ट है उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आया और डेफिनेट इंटीग्रेशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इसी ढंग से 2019 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इसका मतलब टोटल 12 मार्क्स का काम आज हम करके जाएंगे। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ के जाएं, ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहली बात आती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जस्ट डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है और यहां पर ये जो पार्ट यूज किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये ऑपरेटर हो गया, ये इंटीग्रल हो गया, ये सब चीजें हमें क्लियर हैं। अब इसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज है f1x प्लस माइनस f2x dx इज इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x dx। इसी ढंग से कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और k1 f1x dx प्लस माइनस k2 f2x dx। ये चीजें क्वेश्चंस अटेंड करने में हेल्पफुल हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी कांस्टेंट जीरो का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x पावर n log x, e पावर x dx इज e पावर x, a पावर x dx इज a पावर x अपॉन log a, cos x dx इज sin x। यहां पर 1 अपॉन x है, 1 upon dx, 1 upon x dx equal to log x plus c, where x not equal to minus। Next part cos x dx sin x plus c। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x, sec square x का tan x, cos x square x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x इज माइनस cosec x। 1 upon अंडर रूट 1 माइनस x square dx इज sin इनवर्स x और अगर इसके आगे माइनस लग जाए तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x का। नेक्स्ट पार्ट 1 upon 1 plus x square dx is tan inverse x, माइनस 1 upon 1 plus x square is cot inverse x। माइनस लगते ही वो cot inverse x का बन गया। 1 upon x under root x square minus 1 is sec inverse x, माइनस लगते ही cosec inverse x। इंटीग्रेशन ऑफ mod x by x is mod x plus c, 1 का हो जाएगा x, k dx का हो जाएगा kx plus c। अब ये जो फॉर्मूला बेस्ड है हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो जनरली बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अटेंड करने में ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। इनको ध्यान से समझें। 1 प्लस कॉस 2x है तो हम सीधा लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x तो 2 sin स्क्वायर x। पता है हमें cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये चीज आ जाएगी। 2019 में ये कॉन्सेप्ट काम में आया हुआ है। 1 plus sin 2x is this, 1 minus sin 2x is this, 1 plus tan x upon 1 minus tan x is tan pi by 4 plus x। Similarly here cos 2x का 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x equal to 2 cos square x minus 1 equal to 1 minus 2 sin square x। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब कौन कौन से मेथड्स हैं ध्यान से देखें। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम में लो और इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट करना है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेनली 4 मेथड्स हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से देखें। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करना है और हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला नहीं देखा, इसको पहले रिड्यूस करते हैं ऐसे फॉर्म में जिसको कि मैं इंटीग्रेट कर सकूं। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कोई तकलीफ नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, एक पार्ट कैंसिल कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 का हो गया x माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। इसी ढंग से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना है, जब न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर में x की पावर से बड़ी हो या बराबर हो तो सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। अब हर जगह हम डिवाइड करने बैठे हैं, अदरवाइज मैं कह दूं 1 ऐड कीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो भी डिवीजन करने के बराबर है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डीएक्स। हमें डिवाइड करना है या हम प्लस 1 माइनस 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। कोई तकलीफ नहीं। अब ये x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, x की पावर n इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। इस ढंग से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dA। अब a पावर x dA ध्यान से देखें, a पावर x dx होता तब तो इंटीग्रेशन क्या होता, a पावर x अपॉन log a। लेकिन यहां पर देखिए ऑपरेटर कौन है, d। हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, a के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल कौन है, a। तो यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये वाला क्या बन जाएगा, a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। क्योंकि यहां पर a x की तरह काम करेगा तो a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। अब स्टूडेंट सोचते हैं अरे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी काम में लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx। द फाइनल रिजल्ट पाई बाय 2x प्लस सी। कांस्टेंट ऐड कर देंगे। फिर पार्ट आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देख के मुझे कैसे पता लगेगा मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी भी गिवन क्वेश्चन में इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पार्ट इज अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कई क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन सीधे सीधे अवेलेबल नहीं होता तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं और डिफरेंशिएशन अवेलेबल करवा देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लेते हैं। अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें, एक आता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इस तरह का दिया, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ऊपर नीचे दिया। हम एफ एक्स को टी मानेंगे एंड एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स को टी माना, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। यहां पर क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अलग अलग फॉर्म्स थी। अब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी।
अभी अभी हमने कहा था डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो देख लेते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये पार्ट आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt, रिजल्ट विल बी e पावर t प्लस सी। जब रिजल्ट आ गया e पावर t प्लस सी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x प्लस सी। इस ढंग से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस 10x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 5 स्टार लगाना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा स्टार्ट कर लेता है लेकिन बीच में अटक जाते हैं। 1/1 प्लस 10x dx, डायरेक्टली इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, न किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 1/1 प्लस 10x था, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स, कॉस एक्स ऊपर आ गया तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। क्लियर? अब यहां पर न तो किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 cos x अपन cos x प्लस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर में हमने साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ये 1/2, दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्या बन जाएगा, 1/2 dx, और ये हो गया 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब तो बड़ा आसान काम है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखिए गौर से, cos x प्लस साइन एक्स को मान लिया t, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt अवेलेबल हो गया। अब ये क्या हो गया, i बराबर हाफ ऑफ dx प्लस हाफ dt बाई टी इज इक्वल टू x/2 प्लस हाफ लॉग टी। ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस हाफ लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस ढंग से जो पार्ट ऐसा हो जिसमें डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है, तो हम इस ढंग से रिड्यूस करके डिफरेंशिएशन अवेलेबल करवा देते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। इन सभी फॉर्मूलाज को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। इस पे भी 5 स्टार लगाना चाहूंगा, दिमाग में अच्छे से सेट कर लें, इस तरह के फॉर्मूले कई बार यूज करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x, करना क्या है, 10x दिया हुआ है, सिद्ध करना हो, मुझे प्रूव करना हो, तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब क्या करेंगे, cos x को t मान लेंगे, माइनस sin x dx बराबर dt, और आंसर आ जाएगा। इसी ढंग से cot x का कर सकते हैं, sec x dx है तो sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x तो उसी ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमें पक्के याद होने चाहिए। फिर आता है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस हैं, कई बार क्वेश्चंस अटेंड करने में हमें बहुत मदद करते हैं। क्वेश्चन आ गया जैसे √x² प्लस a² आ गया, x को इस ढंग से पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें कि संख्या √ से बाहर आ जाए, तो इनके प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन क्या हो गए, √x² प्लस a² या 1/√x² प्लस a², तो x की जगह a tan थीटा डाल देंगे। √a² माइनस x² या 1/√a² माइनस x² है, तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा डाल देंगे। √x² माइनस a² या 1/, में हो तो x की जगह a sec थीटा या x की जगह a cosec थीटा भी रख सकते हैं। √a माइनस x अपॉन a प्लस x तो a cos 2 थीटा, और √x प्लस a तो x की जगह a cos 2 थीटा या a cos थीटा रख सकते हैं। इसी ढंग से इस तरह का पार्ट हो तो 2a sin स्क्वायर थीटा रख दें, इस तरह का पार्ट हो तो a स्क्वायर cos 2 थीटा रख दें, और इस तरह का हो तो a tan स्क्वायर थीटा रख दें। ऐसा करने पर संख्या √ से बाहर आ जाती है और हम अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूले हैं, मैंने फॉर्मूलों के 3 फोल्डर बना दिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस तरह के फॉर्मूले आपको पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में जो राजस्थान बोर्ड 2020 का पेपर आएगा
उसमें मुझे लगता है कम से कम एक बार तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। ऐसा फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ सकता है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, चाहे डेफिनेट में आ जाए, किसी भी पार्ट में आ जाए। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें और इनको यूज़ करना सीख लें। 1/x² + a² is 1/8 inverse x by 1/x² - a² is 1/2 a log of x minus a upon x plus a, and 1/a² - x² dx is 1/2 a log of a plus x upon a minus x. 1/√a² - x² तो sin inverse x by 1/√x² + a² dx तो log of x plus √x² plus a², and 1/√x² - a² dx is log of x plus √x² - a² plus c. और टेक्निक बताता हूं आगे की, अगर मुझे ये सभी पार्ट न्यूमरेटर में दिए हों, √a² - x² dx दिया हुआ है, और मैं कैसे अटेंड करूंगा x/2 √a² - x² प्लस a² sin inverse x by a plus c. अगर √x² + a² दिया हुआ है तो x/2 लिख दीजिए, सेम ये लिख देना है। फिर ये पार्ट जब डिनोमिनेटर में था तो क्या फॉर्मूला था, पहले a² लिख देंगे, log x plus √x² plus a², √x² - a² dx, तो यहां पर स्टार लगा रहा हूं। स्टार लगाने का मतलब है यहां माइनस आ रहा है, तो x/2 सेम ही एज इट इज, √x² - a² माइनस a²/2 log of x प्लस √x² - a² प्लस c। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है वो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन के हल से आपको समझाना चाहूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x upon 1 - 4x dx is equal to k sin inverse 2x plus c, then find the value of k। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। लेट दिस पार्ट इज i equal to 2x upon 1 - 4x। 4x को मैंने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। लेट 2x पावर t, देन 2x log 2 dx equal to dt, तो 2x dx equal to log 2 dt upon log 2, फिर i equal to 1 by log 2 dt upon √1 minus t square, तो equal to 1 upon log 2 base e sin inverse t plus c। कारण ये sin inverse x का फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिए log बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो log e2 हो जाएगा, sin inverse 2x आ गया, 2x upon this equal to log e2 sin inverse 2x। अब इसको कंपेयर किया ओरिजिनल पार्ट से, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, k equal to log e base 2। इस ढंग से यहां पर मैंने दो चीजें डिस्कस करनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उस फॉर्मूले को भी अप्लाई करना सीख लिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स। 1/ax² plus bx plus c रूप में दिया हो क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो मीन्स a बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 1/a x² plus b/ax plus c/a, पहला स्टेप। फिर हम x के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पढ़े हैं उसी फॉर्मूला का यूज आना है। ऐसा क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम अटेंड करेंगे। या 1/√ax² plus bx plus c dx दिया हो या √ax² plus bx plus c dx दिया हो, सेम प्रोसीजर लगाना है। x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो और परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो और आंसर पाओ। नेक्स्ट पार्ट, px plus q upon ax² plus bx plus c या px plus q upon √ax² plus bx plus c dx दिया हो। ऐसी कंडीशन में कैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझें। स्टेप 1, जो लीनियर पार्ट दिया हुआ है ऊपर, भाई ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, हमें क्या करना है, जो लीनियर पार्ट दिया है px plus q इक्वल टू लैम्बडा d by dx ऑफ ax² plus bx plus c मीन्स क्वाड्रेटिक पार्ट प्लस म्यू। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे और लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, जो ऊपर px plus q दिया लीनियर पार्ट दिया है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, लैम्बडा d by dx ऑफ ax² plus bx plus c प्लस म्यू,
और लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख देते हैं। फिर अगला स्टेप, दोनों पार्ट्स को सेपरेट करते हैं और दोनों पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। देन सॉल्व, गेट आंसर एंड एंजॉय। सेम प्रोसीजर यहां पे भी लगाना है। जो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में फॉर्मूला पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, उनका यूज आना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, हम अटेंड करेंगे। फिर आता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई बार हम क्वेश्चन देखने पे जज नहीं कर पाते कौन सा पार्ट है, इसलिए मैंने अलग अलग 3-4 टाइप्स बना लिए हैं। ध्यान से देखें। पहला, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स विदाउट रिपीटेशन, मीन्स x अपॉन x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 5 दिया हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब दोनों तरफ अब इधर एलसीएम ले लेंगे, फिर सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं और फिर अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स विद रिपीटेशन, रिपीटेशन है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करें? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 5। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे 4x अपॉन x प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 8। अब x स्क्वायर प्लस 8 के फैक्टर नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन x प्लस 3 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 8। अब एक खास टाइप आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा, कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे अटेंड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी पावर के बराबर है या बड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, देन सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? ये 4 टाइप्स स्टैंडर्ड है और कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हमें यूज करना पड़ता है, वो क्वेश्चन देख के हम जजमेंट ले लेते हैं। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये चीज देखिए, जब हमें कोई भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो और उनको इंटीग्रेट करना हो, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स इक्वल यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल इंटीग्रेशन कर देंगे। यह सिंपल फॉर्म में से कर दूं, फर्स्ट और सेकंड मान लिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल इंटीग्रेट कर लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को कैसे सेलेक्ट करें, वो आइलेट की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। I means inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric and E for exponential। जिस सीक्वेंस में ये रहेंगे उसी सीक्वेंस के आधार पे हम फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो उसका रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब ये कैसे आता है वो ध्यान से देख लें। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूं, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स था, तो e पावर x एफ एक्स अलग अलग कर लेते हैं, e पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा, तो e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां ध्यान से समझे, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आइलेट के हिसाब से मैं बात करूं, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में आता, आइलेट में सीक्वेंस सबसे लास्ट में, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा और एफ एक्स को हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इसको हम अटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e power x dx minus d by dx of first means f dash x इंटीग्रेशन ऑफ e power x dx का होल इंटीग्रेशन, ये तो एक पार्ट हो गया, प्लस e power x f dash x dx। अब गौर से देखिए ये क्या मिल गया, एफ एक्स एज इट इज e power x माइनस एफ डैश एक्स ई पावर एक्स डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या बच गया मेरे पास में, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस ढंग से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी ढंग से ये वाला पार्ट है, ये ई पावर एक्स साइन बी एक्स से फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के करते हैं, फिर ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें ध्यान से, राजस्थान बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 माइनस कॉस 2x हमने देखा 1 मार्क का क्वेश्चन, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर तो हर हाल में हमारे आने ही चाहिए। 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x है, तो क्या कर दें, अभी अभी हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उनकी हेल्प से अटेन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और जो भी फॉर्मूला आप काम में लेते हैं उस फॉर्मूले को लिख के बताएं यूजिंग दिस फॉर्मूला। एग्जामिनेशन हॉल में आप कोई भी स्टेप लगाते हैं लैंग्वेज पूरा पूरा लिखें, किसी भी पार्ट में कंजूसी नहीं करें। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो ऐसे फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं जिसका कि हमें फॉर्मूला पता हो। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हम लोग 9-10 लेवल पे पढ़ के आए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, इसी तरह से क्वेश्चन आया 2019 में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। देखें ध्यान से, तो हम कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। क्लियर। अब यहां पर 3x प्लस 2 को t मान लेते हैं, लेट 3x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो क्या बन जाएगा, 3 dx इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन 3, 1 अपॉन 3 sec स्क्वायर टी डी टी। sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 3 tan t प्लस सी। फाइनल रिजल्ट 1/3 tan 3x प्लस 2 प्लस सी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है, राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखें ध्यान से, cos x अपॉन अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x अपॉन दिया हुआ है, सेम सब्सटीट्यूशन का काम है। तो लेट साइन x इक्वल टू टी, तो cos x dx बराबर dt। तो ये cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये ऊपर हो गया dt 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर। यूजिंग फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t बाय 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो साइन इनवर्स साइन x बाय 2 प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, राजस्थान बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, dx अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब सीधा सीधा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ना कोई डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। न्यूमरेट रेशनलाइज करने पे क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन प्लस रूट एक्स, नीचे रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब देखिए ध्यान से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर हाफ। हम अच्छी तरह से जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ डी एक्स प्लस एक्स की पावर हाफ डी एक्स।
तो 1 प्लस एक्स पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो 2/3 1 प्लस एक्स पावर 3/2 एंड 2/3 एक्स की पावर 3/2। द फाइनल रिजल्ट 2/3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अब यहां पर ये भी 2018 का क्वेश्चन है, एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, आइलेट लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। तो एक्स ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी। अब यहां देखें ई पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट, राजस्थान बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे मैं डिस्कस करूंगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। i इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5x माइनस एक्स स्क्वायर है। हम तब तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे जब तक कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं बना दें। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यहां पे कौन है -1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अब ये ऊपर dx हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। अब हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है -5, उसका हाफ कीजिए -5/2, उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्क्वायर किया तो 5/2 -5/2 का स्क्वायर 25/4, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 10th में करते थे परफेक्ट स्क्वायर, वही काम है। फिर हमने क्या किया, dx अपॉन माइनस ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया, हाफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। फिर हमने किया लेट x माइनस 5/2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, सब्सटीट्यूशन मेथड, i इक्वल टू dt अपॉन हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर। वी नो इट वेरी वेल 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन हाफ प्लस c, 2 ऊपर चला गया तो साइन इनवर्स 2t प्लस c, साइन इनवर्स 2 इंटू x माइनस 5/2 प्लस c, पुटिंग वैल्यू ऑफ t, सो साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस c। बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है 2017, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब ना तो सब्सटीट्यूशन है और कोई पार्ट नहीं है, होल स्क्वायर खोल दीजिए, पहले तोड़फोड़ मचा दो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो क्वेश्चन को। क्या कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2dx, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग ऑफ मोड x प्लस 2x प्लस c। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 2017, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर दो कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं और दो मेथड काम में आ रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से देखें, x साइन इनवर्स x है, डिफरेंशिएशन किसका अवेलेबल है, साइन इनवर्स x का। हमने साइन इनवर्स x को t मान लिया, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt आ गया। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट मेरे पास में जो dx के साथ था ये dt बन गया, यहां पे dx है, ये पार्ट dt बन गया, ये आ गया। अब यहां पे मैंने साइन इनवर्स x को t माना, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, साइन t। तो यहां पर x की जगह रख देंगे हम साइन t, और ये वाला पार्ट t आ गया, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt। हमने वैल्यूज पुट कर दी, x की जगह रख दिया मैंने साइन t, साइन इनवर्स x की जगह रख दिया t, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया dt। अब ये पार्ट हो गया। अब तो आइलेट लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अटेंड करना है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड, क्योंकि आइलेट में
ILATE, एल्जेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। टी एज इट इज साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये बीच में माइनस पड़ा है। अब इसका टी का यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 हो गया, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। अब यहां पर मेरे पास में साइन इनवर्स तो एक्स है टी, और एक्स की वैल्यू है साइन टी, यहां पर कॉस टी है तो ये टी पड़ा रहेगा, कॉस टी को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी। टी किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस। इस ढंग से हमने वापस उसको x की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। फिर आता है राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 10x इक्वल टू टी, लेट 10x इक्वल टू टी, तो यहां क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया डी टी बटा रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां पर लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं, टी किसके बराबर है 10x के बराबर, तो लॉग मोड ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। इस ढंग से हम क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर सकते हैं। फिर आता है राजस्थान बोर्ड 2016 का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। जब भी कभी हमें एक ही फंक्शन दिया हो और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, और 1 को सेकेंड फंक्शन मान के फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसको, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो हम 1 को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू दिस log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 dx, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, जो रिजल्ट आया उसका होल इंटीग्रेशन, यही मिलेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल इंटीग्रेशन। यही चीज यहां पर काम में ली, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटू 1 का dx, जो रिजल्ट आएगा उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पर ये हो जाएगा इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, क्लियर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट एंड दिस। अब यहां पर देखिए इसका हो गया x, ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको डिफरेंशिएट किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन x, तो x log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहां पर x स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है, हम 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा डिनोमिनेटर में वैसा न्यूमरेटर बनाते हैं, तो प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये -2 था, ये माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये तो एज इट इज x log एक्स स्क्वायर प्लस वन, -2 दोनों कैंसिल, 1 dx मीन्स -2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। इस ढंग से हम आइलेट का यूज करके क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। फिर अगला पार्ट आता है 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, वही अपना टाइप 1, 1 अपॉन, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ डिनोमिनेटर में, देन रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन सॉल्व, गेट आंसर एंड एंजॉय। लेट आई इक्वल टू दिस, 3 को कॉमन ले लिया तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2/3। अब क्या करें, ये पार्ट 1/3 है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 2, हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 2/3 दैट इज -1/3। अब यहां पर फॉर्मूला गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये 1/3 पढ़ा ही है, तो 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1/√3 log of x plus 1 minus 1/√3 upon x plus 1 plus 1/√3, तो 1 upon 2√3 log of √3 x plus 1 minus 1 upon √3 x plus 1 plus 1 plus c। नेक्स्ट पार्ट फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल। हमने अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अटेंड किए। फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ध्यान से देखें, a to b fx dx। क्लियर? अब ध्यान से समझें डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, उसमें तो हम प्लस सी लगाते हैं और इसमें प्लस सी नहीं लगाते। भाई जो भी रिजल्ट आया इनडेफिनेट में तो प्लस सी लगाएंगे, डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं दी होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी होती हैं। हम अलग अलग मेथड से अटेंड करेंगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स अलग अलग मिलते हैं और अलग अलग मेथड से अटेंड करने पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट सेम मिलते हैं। अब अटेंड कैसे करना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हम यूजिंग मेथड ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह, देन लिमिट्स लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, solve as indefinite integration, then apply upper limit minus lower limit। and type 2 में using properties of definite integration, हम definite integration की properties को use करेंगे और solve कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले, जैसे टाइप 1 indefinite integration की तरह अटेंड करना है, क्या कर लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x³ अपॉन 3, लिमिट लगा दी 1 से 3 प्लस 5, और इसका क्या हो जाएगा x 1 से 3 हो गया, तो 1/3, ये हो गया 3³ माइनस 1³ प्लस 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3³ मीन्स 27 माइनस 1 26/3 प्लस 5 इंटू 2, क्या मिल गया हमें, ध्यान से देखें, 26/3 प्लस 5 2 जा 10। क्लियर? भाई सीधी सी बात है, 3³ 27 माइनस 1 26/3 प्लस 5 इंटू 2 26/3 प्लस 10, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 26 प्लस 30 30/3।
656/3। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ये हुआ टाइप 1 पार्ट ए, जब मैं सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह टेन कर लूं एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दूं। अब इसमें एक नई बात आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें। 5 स्टार लगाऊंगा इस पे। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन एक नई बात क्या है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वापस t की वैल्यू ना रखनी पड़े। देखते हैं ध्यान से। cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अवेलेबल है, तो क्या लिखेंगे, लेट साइन x इक्वल टू टी। साइन x को t माना तो क्या मिल गया, cos x dx इक्वल टू dt। अब लिमिट को भी कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है वो तो x की है। जब मैं dt काम में ले रहा हूं, वेरिएबल t ले रहा हूं, इसका मतलब लिमिट को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिख देते हैं लिमिट कन्वर्जन। हमने t इक्वल टू साइन एक्स माना, x इक्वल टू लोअर लिमिट है π/6, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। अपर लिमिट कौन है, x इक्वल टू π/3। हर पार्ट को तसल्ली से समझते जाएं, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। t इक्वल टू साइन π/3, साइन π/3 मतलब √3/2। हमने लिमिट्स को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट π/6 है तो क्या बन जाएगा, 1/2। अपर लिमिट π/3 है तो क्या बन जाएगा, √3/2। ऊपर हो गया cos x dx, तो लिख देंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ध्यान से समझने की कोशिश करें, π/6 से π/3 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स को t माना, cos x dx इक्वल dt हो गया, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और लिमिट भी हमने कन्वर्ट कर दी, तो साइन π/6 हो गया 1/2 एंड साइन π/3 हो गया √3/2। अब ये किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स t, एंड लिमिट 1/2 से हो गया √3/2। अब तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स √3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। अब यहां तक छोड़ दूं तो भी ठीक है, अदरवाइज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसमें आती हैं टाइप 2। अब धमाकेदार काम है, ध्यान से समझें। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हम 1 बाय 1 सभी प्रॉपर्टीज को अटेंड करते हैं। और स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है वो ध्यान से सुने आप। बच्चा ये कहता है कि सर प्रॉपर्टी मुझे सारी याद है, मैं विद एग्जांपल आपको बता सकता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है मुझे पता ही नहीं चलता इस क्वेश्चन में अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी करूं और कैसे करूं। इट रिक्वायर्स ग्रेट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए हमें, ध्यान से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। क्या मतलब हुआ, अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं तो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय चेंजिंग द वेरिएबल। a to b fx dx equal to minus of b to fx dx. If limits are interchanged, then sign of definite integral changes. a to c fx dx equal to a to c fx dx plus c to b fx dx, where c lies between a and b. यहां पर हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। उसी ढंग से जनरलाइज कर लिया a और b के बीच, यहां तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे तोड़ा, और भी अनदर पॉइंट c1 c2 c3 पे ब्रेक कर सकते हैं। तो a से c1, c1 से c2, c2 से c3 डॉट 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 cn से b पार्ट तक हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, ध्यान से देखें। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया fx इक्वल टू दिस, देन फाइंड 1 to 4 fx dx।
तो क्या करेंगे देखें ध्यान से, 1 to 4 fx dx इज इक्वल टू, अब ये पार्ट दो पार्ट में टूटा हुआ है फंक्शन, कैसे कैसे डिफाइंड है, 4x प्लस 3 होगा जब x 1 से 2 हो, एंड जब 2 से 4 हो तो 3x प्लस 5 होगा। दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो 1 to 4 fx dx, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 to 2 4x प्लस 3 dx प्लस 2 से 4 3x प्लस 5 dx। अब तो सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाना है। क्लियर? इस ढंग से हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर लिया। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। ध्यान से समझें, इस प्रॉपर्टी का अपनी बुक में और अपने बोर्ड एग्जाम में कई बार यूज होता है, कई क्वेश्चंस में काम आती है, इसको ध्यान से समझ लें। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, प्रॉपर्टीज देखें, आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग सीक्वेंस उनका चेंज हो जाता है, कई अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन में हम काम लेते हैं तो वहां प्रॉपर्टी पूरा लिखें। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लेकिन हो सकता है किसी बुक में लिखा हो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, कहीं लिखा हो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसलिए ध्यान से लिखें, जब भी क्वेश्चंस करें तो ये प्रॉपर्टी को खुद को लिखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी, माइनस a to fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx dx if f of minus x इक्वल टू fx, that is fx is even function, और 0 होगा if f of minus x इक्वल टू fx, मीन्स जब fx ऑड फंक्शन हो। अगर fx ऑड फंक्शन है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखें। अगर मुझे दिया जाए माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ऑड फंक्शन है, कुछ भी नहीं करना है, रिजल्ट 0 लिख देना है। और ये क्या कहता है, अगर हम इवन फंक्शन को काम में लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx करना है। अगर मैंने कह दिया माइनस पाई टू पाई कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इवन फंक्शन है, तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई cos x dx minus a to fx dx equal to 2 times of 0 to fx dx if f of minus x equal to fx। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिक्स प्रॉपर्टी, 0 to n fx dx equal to n times of 0 to a fx dx if f of a plus x बराबर fx हो। x की जगह a plus x रख दिया तो ऐसी और वापस fx मिल जाए तो हम क्या करते हैं, n को बाहर ले लेंगे, 0 to a रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड a। फिर आती है सेवेंथ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 0 to 2a fx dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx and 0 if f of 2a minus x equal to minus fx। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x रख दीजिए। केस 1, इफ देर इज नो चेंज देन अपर लिमिट को आधा कर दीजिए और इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात देखें, एक एग्जांपल देता हूं। मुझे दिया हुआ है 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चा कहता है सर 2 गायब है इसमें, तो 0 से 2a होता है। अरे जो अपर लिमिट है वो 2a है। आप सबसे पहला क्या काम करें, x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस x रख दें, और वो अपर लिमिट किसको डिनोट कर रही है, 2a को।
x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख दो, रख देते हैं इधर साइन पाई माइनस एक्स। सिंस वी नो इट वेरी वेल साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स। कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मीन्स हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को आधा कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। और अगर अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर निशान चेंज हो जाए, जीरो आंसर, जैसे मैं लिख दूं 0 टू पाई cos x dx, since cos pi minus x is minus cos x, result is 0. क्लियर। और अगर अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर फंक्शन चेंज हो जाए, ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, फंक्शन चेंज हो गया, मीन्स प्रॉपर्टी 7 का यूज नहीं होगा। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 8, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स एक्स की प्लेस पे हम a प्लस बी माइनस एक्स रख दें, कोई चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के पिताजी हैं, जो क्वेश्चन में अटेंड करने के लिए सिस्टम प्रॉपर्टी 4 के लिए काम में लेते हैं, उसी तरह का सिस्टम यहां पर भी काम में लेंगे। एक क्वेश्चन के हल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे दे दिया पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1/1 प्लस रूट 10x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। स्टार लगा देते हैं इस क्वेश्चन पे। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड नहीं है। सबसे पहला काम साइन कॉस में बदल देते हैं। लेट i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख दो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। एलसीएम ले लें तो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ये प्रॉपर्टी कहां मैं ले रहा हूं, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया पाई बाय 2। i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज रूट साइन एक्स अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ध्यान से, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं तो क्या मिल जाना है हमें, 2i इक्वल टू, अब लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। तो क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक जाएंगे हम लोग, और हमें क्या मिल जाएगा 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू x applying limit pi by 6 to pi by 3. Now upper limit minus lower limit pi by 3 minus pi by 6. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2i इक्वल टू पाई बाय 6, i इक्वल टू
π/12। इस ढंग से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करके क्वेश्चन को अटेन कर लेते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज का यूज करना आपको आना चाहिए, केवल प्रॉपर्टी रटने से काम नहीं चलने वाला है। अब इनको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखें आप ध्यान से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड 2018 में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन रिड्यूस होके इस फॉर्म में पहुंच जाता है। पहले मैं इस आर्टिकल को आपसे डिस्कस करता हूं। प्रूव दैट 0 to π/2 log of sin x dx is minus π/2 log 2। ये हमें प्रूव करना है। I equal to 0 to π/2 log of sin x dx यूजिंग P4। यहां मैंने लिख दिया, आपको लिखना है 0 to f x dx equal to 0 to f of a minus x dx। तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x dx। अब इक्वेशन 1 + 2, प्रॉपर्टी 4 काम में लो या प्रॉपर्टी 8 काम में लो, हम इस तरह से करते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो 2i equal to 0 to π/2 log of sin x plus log of cos x dx। 2i equal to 0 to π/2 log of sin x cos x dx। log m plus log n is log mn। 2i equal to 0 to π/2 log 2, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया अंदर, तो log of 2 sin x cos x upon 2। Now 2i equal to 0 to π/2 log sin 2x dx minus 0 to π/2 log 2 dx। ये i1 मान लेंगे, ये i2 मान लेंगे। अब यहां पर log m upon n था तो log m माइनस log n हो गया, इसको i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले i1 equal to 0 to π/2 log of sin 2x dx। अब गौर से देखें, sin 2x है, 2x को t मान लिया, तो 2 dx equal to dt, तो dx equal to dt by 2। नाउ लिमिट कन्वर्जन, x equal to 0, भाई t बराबर मेरे पास 2x है, x की जगह 0 तो t की भी जगह 0, x π/2 तो t equal to पाई हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx की जगह तो dt by 2 रखना है तो हमने dt by 2 कर दिया। लिमिट हो जाएगा 0 to पाई log sin t dt। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग P7। P7 में क्या होता है, 0 से 2a fx dx is equal to 2 times of 0 to fx dx if f of 2a minus x equal to fx। x की जगह t की जगह अपर लिमिट माइनस टी रखा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा 2 times of 0 to π/2 log of sin t dt आ गया। अब यूजिंग P1 a to b fx dx equal to a to b ft dt, तो जहां ft dt है वहां fx dx कर लिया, तो 0 to π/2, 2 से 2 कैंसिल, log of sin x dx आ गया। कोई डाउट यहां तक? अब हमने शुरू में क्या माना था, 0 to π/2 log of sin x dx को क्या माना था हमने, i माना था। तो यहां पर जो मैंने सॉल्व किया और मेरा i1 आया वो किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया। इसको यहीं तक हमने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट को अटेंड करते हैं, i2 को 0 to π/2 log 2 dx। log 2 को बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन x, तो x लिमिट 0 to π/2, तो i2 equal to log 2 then upper limit minus lower limit that is π/2 minus 0, equation number 5। now using equation 3, 4 and 5, 2i equal to क्या हो जाएगा, i minus π/2 log 2, i को उधर शिफ्ट करेंगे तो i equal to minus π/2 log 2। hence proved integration of 0 to π/2 log of sin x dx is minus π/2 log 2। क्लियर? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं वो देखें ध्यान से। राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अगर यहां पर x नहीं होता तब तो मैं सिंपल सा cos x को t मानता, सॉल्व कर लेता, लेकिन x है तो मुझे x को रिमूव करना पड़ेगा। x हटेगा तभी हमारा काम होगा, और उसको हटाने में हेल्पफुल कौन होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने आपसे कहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 का मैक्सिमम यूज आएगा, सबसे आसान प्रॉपर्टी है।
let I equal to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. Using P4, P4 means 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं. तो क्या होगा, i इक्वल टू 0 टू पाई, x की जगह हो गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx. i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, हमने साइन एक्स लिख दिया. अब इक्वेशन 1 ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो i प्लस आई इज 2i और डिनोमीटर सेम है, सेम आ गया. इनको ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा. तो 2i बराबर ये था, तो i इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx. अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया. इस तरह का क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में. देखते जाएं ध्यान से. नेक्स्ट पार्ट है cos x को t मान लिया तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया. जब x बराबर 0 तो t इक्वल टू कॉस 0 1 आ गया. x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू कॉस पाई माइनस 1 आ गया. हेंस i इक्वल टू पाई बाय 2 बार पढ़ा है. 1 टू माइनस 1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पाई बाय 2 बार पढ़ा है. यहां पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज किया. a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू एफ एक्स डी एक्स. अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो निशान चेंज हो जाएगा. यहां पर ये माइनस था, लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो यहां पर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया. तो आई इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 tan इनवर्स टी लिमिट माइनस 1 टू 1. अब पाई बाय 2 बार पड़ा है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1. तो पाई बाय 2 बार पड़ा है. tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स. तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. फाइनल रिजल्ट इज पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2. पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2. फाइनल रिजल्ट विल बी पाई स्क्वायर बाय 2. इस ढंग से हमने x को रिमूव किया प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हुए और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया और इस क्वेश्चन को अटेन कर लिया. नेक्स्ट पार्ट देखें. 2018 का क्वेश्चन है. प्रूव दैट 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू दिस. ये मुझे प्रूव करना है. देखें ध्यान से. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट i इक्वल टू 0 टू पाई log of 1 plus cos x dx. Equation number 1. Using P4, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx. कोई तकलीफ नहीं. तो यहां पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा. i इक्वल टू 0 टू पाई log और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx. इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं. तो इक्वेशन 1 प्लस 2, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log. अब log m प्लस n इज log mn, या मैं पूरा ही लिख देता हूं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स और होल आ जाएगा dx. फिर क्या पार्ट करने वाले हैं हम लोग, 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx. तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई log m प्लस log n
इज log mn, तो हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स log sin square x dx. log m to the power n is n log m. 2y equal to 0 to pi 2 log sin x dx. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब यहां पर यूजिंग P7 में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें. I इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाय 2. यहां पर देखें I इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx. P7 क्या कहता है, 0 to 2a fx dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx. If f of 2a minus x equal to fx, log sin pi minus x is log sin x. तो अपर लिमिट को आधा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. I equal to 2 times of 0 to pi by 2 log of sin x dx आ गया. इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3. अब तो बड़ा आसान काम है, ये सेम डेरिवेशन अभी अभी हमने किया था. तो अब आपको इक्वेशन 3 के बाद वो पूरा डेरिवेशन करना है और जो उसका रिजल्ट आता है उसको यहां पर लिख देना है. वो रिजल्ट कितना है था, माइनस पाई बाय 2 log 2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पाई बाय 2 log 2, खत्म. सीधा ये रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस पाई log 2 या पाई log हाफ. इस ढंग से हमने 2018 में आया हुआ क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड कर लिया. फिर आता है नेक्स्ट पार्ट. अब हम अटेंड करते हैं 2017 का क्वेश्चन. प्रूव दैट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. रिपीटेशन वर्क आ गया, रिमूवल ऑफ एक्स. यहां पर भी सेम हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, एक्स को हटाएंगे. देखिए गौर से, यूजिंग P4 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर. कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो वापस वही आ जाना है. साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. यहां तक कोई डाउट? फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे. देखिए गौर से, इक्वेशन 1 2 को ऐड किया तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. अब देखें ध्यान से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करते हैं. तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मींस एक्स स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आ गया. 2i इक्वल टू पाई इंटू दिस, तो i इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 0 टू पाई सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स. अब यहां पर हमें एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए गौर से, P7 को यूज करना पड़ेगा क्योंकि लोअर लिमिट कौन है, 0, अपर लिमिट कौन है, पाई. अगर मैं 10x को t मानता हूं तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया. लिमिट कन्वर्जन करता हूं तो tan 0 क्या होगा, 0, और tan पाई भी क्या हो जाएगा, 0. मामला बिगड़ जाएगा. तो हमें P7 का यूज करना है. 0 से 2a 0 to 2a fx dx equal to 2 times of 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx. यहां पर देखिए x की जगह पाई माइनस एक्स रख रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम P7 यूज कर रहे हैं. अपर लिमिट को आधा कर देंगे और इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहां पाई बाय 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बच गया. 0 टू पाई बाय 2 सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स. नाउ लेट 10x इक्वल टू t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब लिमिट कन्वर्जन
When x equal to 0, then t equal to tan 0 means 0. When x equal to pi by 2, then t equal to tan pi by 2 means infinite. तो ये क्या बन गया, पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन a by b का होल स्क्वायर प्लस tan square x. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें, पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 to infinite dt अपॉन a by b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. We know it very well, 1 upon x square plus a square. Integration of 1 upon x square plus a square dx is 1 upon a tan inverse x upon a plus c होता है. तो x upon a काम में ले लेते हैं हम लोग. ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाना है, पाई अपॉन बी स्क्वायर पड़ा है, 1 अपॉन ए बाई बी tan इनवर्स t अपॉन a बाई बी. b से b कैंसिल तो पाई अपॉन ए बी. सो tan इनवर्स t बाई और लिमिट लगा देंगे 0 to इन्फाइनाइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to इन्फाइनाइट. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स इन्फाइनाइट इज पाई बाई 2 माइनस 0. फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर अपॉन 2ab. इस ढंग से हमने राजस्थान बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया. बेसिक चीज है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज्यादा काम आ रही है और सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होने के साथ साथ कहाँ अप्लाई करनी है और किस ढंग से अप्लाई करनी है वो चीजें क्लियर होनी चाहिए. मेरे ख्याल से ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. थैंक यू वेरी मच.